ब्रेक के बाद सभी का स्वागत जनादेश में। और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम जो हरियाणा के पूर्व राज्य गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब, उनकी चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीएम पद की दावेदारी भी ठोकी थी उन्होंने। और ये माना जाता है कि नायब सिंह सैनी उनके बीच कुछ ठीक नहीं है, तो इस पर भी करेंगे चर्चा यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और हरियाणा की राजनीति की जब हम बात करते हैं, खास बड़ा नाम है, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो विज साहब अब कह रहे हैं कि भाई मैं सीएम कैंडिडेट हूँ, और ये भी कह रहे हैं कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। कितना पुख्ता मान रहे हैं आप इनके दावों को? अनिल विज साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, और उनको बहुत समय से इच्छा थी। पिछली बार भी जब हो रहा था, खट्टर साहब का भी जब नंबर आया था, तब भी अनिल विज साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुझे अभी उनकी संभावना नहीं लग रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह साहब को अपना कैंडिडेट बना रखा है, और उनका नंबर कितना आएगा और कितना वो नुकसान कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नुकसान चुनावी भविष्य में करेंगे। तो हो सकता है बाद में क्या उनको जिम्मेदारी मिले। अदिति जी तो बहुत हरियाणा की राजनीति को समझती है, उन्होंने भी जिक्र किया। मुझे रामायण की चौपाई एक याद आती है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कि जा पर कृपा राम की हुई। मतलब जो लीडर हमारा जो हाई कमान है ना, जा पर कृपा आपकी हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कौन जीतता है कौन हारता की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो मुझे लगता है वो दिल्ली में बैठ के जेजेपी का जो वो निशान है, चाबी जो है वो रखी हुई है दिल्ली में। दिल्ली अब दूर भी नहीं है। हमारे साथ गुरुग्राम से मुकेश शुक्ला जुड़े। मुकेश भाई, गुरुग्राम की जनता क्यों सुस्त है? जो तमाम वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उसमें अम्बाला बाजी मारता हुआ, लेकिन ये जो गुरुग्राम वासी हैं, यहाँ आईटी हब है, लेकिन ये पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम रूरल और अर्बन जो मतदाता है उनको कंपेयर करते हैं, हमेशा रूरल मतदाता बाजी मारता हुआ नज़र आता है। मुकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। गुरुग्राम से सटे सिकंदरपुर गांव में मैं जब पहुंचा था अब से कुछ देर पहले, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा। उन्होंने बोला भाई 7 बजे ही हम आ गए थे वोट डालने, और जब शुरू हुआ तो उन्होंने ताबड़तोड़ मतदान किया। उसके बाद गुरुग्राम के इस मेन इलाके में हम आकर के खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है वो रफ्तार मतदाताओं की जो है वो सुस्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल इक्का दुक्का यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं कैंडिडेट। शुरू सुबह थोड़े ऐसे आए थे, बट अभी जो है हाल फिलहाल की स्थिति बहुत सुस्त है, क्योंकि आसपास के कई स्कूलों में भी मैं जाकर के देख के आया, तो वहाँ पर भी कुछ ही जो लोग थे वो वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम शहरों की बात करें तो उनको लीड करना होगा, उनको आगे आना पड़ेगा, इस बदलाव में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो 75% मतदान हुए, उसके बाद 65% मतदान जो वो 2019 में होते हैं। लेकिन अभी के जो मतदान है उसमें जो देहात का एरिया वो ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल होता है, वोट डालने को लेकर के रुचि होती है, उनके कई सारे सपने होते हैं, बदलाव वो देख रहे होते हैं। बादशाहपुर चले जाएं, सिकंदरपुर चले जाएं, तो इन इलाकों में आपको लगता है कि नहीं वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। लेकिन शहर के लोग शायद, क्योंकि आईटी हब है यहाँ पर, गांव जैसा कुछ है नहीं, सबको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर राज्य को उनको दुरुस्त बनाना होगा, राज्य को अगर उनको सही तरीके से चलाने के लिए एक कमान सौंपनी होगी, चाहे कोई भी सरकार चुन करके आती है, लेकिन उनको अपना वोट कास्ट करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तमाम यहाँ पर नारे उन्होंने दिए हरियाणा को लेकर के कि यहाँ के लोग वहाँ से घरों से निकलें और वोट कास्ट करें, ऐसे में देखिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं अलग अलग पार्टी के, वो अपना वोट कास्ट करके जा चुके हैं। खिलाड़ियों ने यहाँ पर अच्छी खासी रुचि दिखाई है, और कई जैसे बात करते हैं विनेश फोगाट की, ओलंपिक में वो प्रदर्शन करके आए, उसके बाद सीधे वो चुनावी दंगल में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर भी वो अपना हाथ जो है वो आजमाने की कोशिश कर रही हैं। कितना वो सफल हो पाती हैं ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी गुरुग्राम की स्थिति जो ज़रूर है, यहाँ रफ्तार वोट की धीमी है।